प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश जीके जैन स्कूल से कक्षा चौथी और पाँचवीं के लिए आज आप सबको वचन अर्थात जिसे अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं वह आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, हमारा आज का जो है टॉपिक है वचन, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं, व्याकरण भाग। तो सबसे पहले बच्चों, आप सब जो है वीडियो देखने के पहले जीके जैन स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको जो है वचन की परिभाषा बताता हूँ। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे जो है वचन कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जैसे एक से अनेक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को जो है वचन कहते हैं। जैसे कलम, कलमे, दरवाज़ा, दरवाजे, पत्ता, पत्ते। और बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आकारांत या इकारांत में वह सेम का सेम लिखते हैं। जैसे मोर तो मोर ही लिखेंगे, बैल बैल लिखेंगे, कवि कवि लिखेंगे, व्यक्ति व्यक्ति ही लिखेंगे। तो आज जो है मैं आप सबको जो है वचन के बारे में परिभाषा सहित और उनके जो नियम है वो सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों, हम जो है टॉपिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वचन, वचन मतलब नंबर्स, व्याकरण भाग। अब जो है मैं आप सबको परिभाषा बताता हूँ। तो सबसे पहले परिभाषा, संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, ये जो है वचन की परिभाषा है, एक बार वापस देखें। संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, ये जो है वचन की परिभाषा है। लेकिन हिंदी में जो है वचन दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। जैसे उदाहरण के लिए कलम, वह जो है एक वचन है, कलमे बहुवचन है। तो एक वचन की परिभाषा देखते हैं। हिंदी में वचन दो है, जैसे एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। फिर से बच्चों देखो, एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण यहाँ पर है, जैसे माता, भाई, घड़ी, मुनि, सड़क, अलमारी आदि। तो ये जो है एक वचन है, एक का बोध कराते हैं। अब नीचे है जो है बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं।
जैसे माताएं, भाइयों ने, घड़ियां, मुनियों ने, सड़कें, अलमारियां आदि। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे अंतर देखो, क्या आप सबको अंतर मालूम पड़ता है वो देखना है। जैसे मैंने आपको बताया एक वचन में एग्जाम्पल के, जैसे माता, यहाँ पर माता जो एक का बोध करा है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है माताएं, माताएं मतलब बहुत सारी माताएं। फिर घड़ी, तो एक घड़ी का जो है बोध होता है यहाँ पर जो है कि घड़ियां है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी घड़ियों का बोध करा है। उसी प्रकार जैसे मुनि है, मुनि तो एक, लेकिन मुनियों ने तो बहुत सारे मुनियों ने। जैसे फिर सड़कें, एक सड़क तो सड़क सिर्फ एक सड़क, लेकिन सड़कें तो बहुत सारी सड़कें। अलमारी जो है, अलमारी एक का बोध होता है, लेकिन अलमारियां बहुत सारे का बोध होता है। तो बच्चों ये जो है आपको मैंने परिभाषा बताया, और हिंदी में जो है दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन बच्चों। उसके बाद मैंने आपको बताया एक वचन की परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं, फिर बहुवचन बताया और उसका जो है उदाहरण क्या है। जैसे उदाहरण में आपको क्या मालूम पड़ा, क्या डिफरेंस मालूम पड़ा, अंतर क्या मालूम पड़ा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे माता है, माता क्या है एक है, फिर माताएं तो बहुत सारी माताएं, घड़ियाँ, यह जो है आपको अंतर मालूम पड़ा। अब बच्चों मैं चार्ट में बहुत सारे ऐसे हैं जो नियम आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर बच्चों जैसे दिया है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब यहाँ पे है जैसे आकारांत, फर्स्ट में क्या आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम अ को ए कर दिया जाता है। जैसे कलम अ आ रहा है तो उसमें ए डाल देंगे, जैसे ए की मात्रा। उदाहरण के लिए जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एक वचन, जैसे लड़का तो लड़के, लड़का जो है एक वचन है, बहुवचन क्या करेंगे ए, जैसे ए की मात्रा डालेंगे, लड़के। दरवाजा, दरवाजे। गमला, गमले। पंखा, पंखे। दवात, दवातें। किताब, किताबें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप जो है कर सकते हैं। तो आज की जगह क्या ये की मात्रा डालते हैं। जैसे फिर एक बार वापस देख लो बच्चों, जैसे लड़का, लड़के। दरवाजा, दरवाजे, दरवाजे। गमला, गमले। पंखा, पंखे। ये जो है पुल्लिंग है, ये सब क्या है पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद बच्चों आता है आपका नंबर 2 आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये चंद्रबिंदी जोड़ना, जैसे ये जोड़ने पर बहुवचन बन जाते हैं। जैसे ये लड़के, जैसे नंबर 1 है अध्यापक, अध्यापिकाएं। यहाँ पर देखो ये जोड़ा गया है, ये अध्यापिकाएं। कविता, कविताएं, कविता, कविताएं। शाखा, शाखाएं, शाखा, शाखाएं। उसके बाद बच्चा लता, लताएं। यहाँ पर क्या बच्चों लता, लताएं, लता, लताएं। वापस देखो बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। यहाँ पे क्या है पुल्लिंग, यहाँ क्या है स्त्रीलिंग है। शब्दों के अंत में ये जोड़ने पर बहुवचन बन जाते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापिकाएं। कविता, कविताएं। फिर है शाखा, शाखाएं। लता, लताएं। उसके बाद आता है बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग के अ को ये करके लिखते हैं, अ को ये करके लिखते हैं। जैसे बात, बात क्या करेंगे बातें लिखेंगे, बात, बातें। यहाँ पर जो है मात्रा से बातें। फिर क्या बच्चों आँख, आँखें, आँख,
आँखें, किताब किताबें, किताब किताबें, कमीज कमीजें। वापस देखो बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग के अ को ये करके लिखते हैं। अ को ये जैसे मात्रा है उसको ये कर देंगे। बात बातें, बात बातें, आँख आँखें, किताब किताबें, कमीज कमीजें। ये जो है बनाने के नियम है। अभी इसके आगे अब यहाँ पर जैसे चौथा है इकारांत। इकारांत तथा इकारांत शब्दों के अंत में या तथा ई उ जोड़कर लिखते हैं। जैसे नारी, नारी जैसे मात्रा से संबंधित, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा उससे संबंधित है। जैसे नारी तो नारियां, मात्रा यहाँ पर बदल जाएगी। नारियां, नारी नारियां, मात्रा जो है बदल जाती है। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ लिखते हैं यहाँ नारियां, लेकिन मात्रा भी बदल जाएगी आपके। उसके बाद बच्चों आता है जैसे नीति। यहाँ पर देखो नीति है, उसके बाद क्या है नीतियाँ, नीति नीतियाँ। फिर है घड़ी, घड़ियाँ, घड़ी घड़ियाँ। फिर है नदी, नदियाँ, नदी नदियाँ। वापस देखो बच्चों, इकारांत तथा इकारांत शब्दों के अंत में या तथा ई जोड़कर लिखते हैं। जैसे नारी नारियाँ, नीति नीतियाँ, घड़ी घड़ियाँ, नदी नदियाँ। ओके, अब इसके बाद है बच्चों पांचवा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या जोड़कर लिखते हैं। जैसे या लिखना, जैसे लुटिया तो यहाँ लिखेंगे लुटिया, यहाँ पे चंद्रबिंदी लुटिया, ऐसा या लगाएंगे। उसके बाद चूहिया तो चूहिया, यहाँ पे या लगाएंगे चूहिया। उसके बाद डिबिया तो डिबिया, यहाँ पर जो है यहाँ चंद्रबिंदी लगाएंगे। फिर बुढ़िया तो बुढ़िया, यहाँ पर चंद्रबिंदी लगाएंगे। अर्थात इसके अंत में जो है या लगाएंगे ऐसा चंद्रबिंदी। जैसे लुटिया लुटिया, चूहिया चूहिया, डिबिया डिबिया, फिर है बुढ़िया बुढ़िया। उसके बाद बच्चों आता है आपका छठा में गण, वृंद, जन तथा लोग जोड़कर लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छात्र छात्रगण, किसान किसान लोग भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे उदाहरण देखना, गण वृंद जन तथा लोग जोड़कर लिखते हैं। उदाहरण के लिए छात्र, ये जो है एक वचन है। छात्र क्या है, एक वचन है, लेकिन छात्रगण ये बहुवचन, मतलब बहुत सारे आ जाएंगे। छात्रगण मतलब एक समूह, ग्रुप हो गया उनका। उसके बाद बच्चों जैसे युवा तो युवा वृंद, मतलब युवाओं का जैसे ग्रुप, युवा वृंद। फिर बच्चों किसान, किसान एक का संबंध, जैसे किसान बोला तो सिंगल का बोध करा रहा है, लेकिन किसान लोग बोला तो पीपल, बहुत सारे लोग, किसान लोग मतलब उनका ग्रुप, झुंड बोलते हैं किसान लोग। प्रजा तो एक प्रजा, लेकिन प्रजाजन तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वापस देखो बच्चों एक बार, गण वृंद जन तथा लोग जोड़कर लिखते हैं इसे। मतलब इस जो है एक वचन से जब बहुवचन बनाएंगे तो जो है जोड़कर लिखेंगे। जैसे छात्र छात्रगण, छात्र का मतलब एक, छात्र का मतलब बहुत सारे छात्र। युवा, एक युवा का बोध होता है अर्थात एक वचन। युवा वृंद तो बहुत सारे लोग। किसान एक का बोध होता है, जैसे एक वचन का बोध हो रहा है। किसान लोग तो बहुत सारे किसान आते हैं इसमें। उसके बाद तो जैसे प्रजा तो प्रजाजन, प्रजाजन बोला तो बहुत सारे प्रजा इसमें आएंगे। इसके बाद जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था अकारांत पुल्लिंग, सब एक वचन बहुवचन समान होते हैं। जैसे पेड़ का पेड़ लिखेंगे, शेर का
शेरी लिखेंगे, मोर का मोर लिखेंगे, बैल का बैल लिखेंगे, दोस्त का दोस्ती लिखेंगे। यह जो है आकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन बहुवचन जो है समान होते हैं, उसमें समान का समान लिखा, जैसे जंगल जंगल लिखेंगे, मोर मोरे लिखेंगे, पेड़ पेड़ी लिखेंगे, चित्र चित्र ही लिखेंगे। उसी प्रकार से इकारांत और उकारांत शब्द जैसे वो भी जो है बहुवचन के एक वचन बहुवचन समान ही होते हैं। जैसे कवि कवि तो कवि लिखेंगे, व्यक्ति व्यक्ति का व्यक्ति लिखेंगे, तराजू तराजू ही लिखेंगे। उसी प्रकार से सिपाही सिपाही लिखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं बच्चों जो आप जो है कर सकते हैं। तो बच्चों आज जो है मैंने आप सबको वचन के बारे में बताया, वचन की परिभाषा बताया, वचन के भेद बताया और उनके जो है किस प्रकार से ये यहाँ और इकारांत उकारांत ये सब जो है जोड़कर कैसे बनाते हैं वह सब नियम मैंने आपको बताया। यह जो है आपको बार बार पढ़ना है, तभी जो है आपको मालूम पड़ेगा। तो आज का जो है विषय था वचन, यहीं पर जो है ख़त्म होता है बच्चों। अगले सेशन में मैं आप सबके साथ में दूसरे सब्जेक्ट के विषय में फिर जो है बताएंगे दूसरे विषय में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।